नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है साइकस। और साइकस के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस, और इंटरनल स्ट्रक्चर का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ लीफ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने रूट और स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे लीफलेट्स और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, पीजीटी बायोलॉजी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, जीआईसी, नीट या फिर क्लास 12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक लीफ के बारे में। तो लीफ के देखिए कई सारे सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रैकिस के बारे में। ठीक है, रैकिस क्या होता है? तो साइकस की लीफ अगर आपने देखी होगी, या ताड़ के पेड़ या नारियल का जो पेड़ है उसकी लीफ का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा सेंट्रल पार्ट में एक मोटी सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज रैकिस। ठीक है, कुछ इस टाइप की। और यहाँ पे आपको दो रोज लीफलेट्स की नजर आएंगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो आप मिडल वाला स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज रैकिस। ठीक है, तो रैकिस क्या होता है? रैकिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन, और ये सर्कुलर होता है आउटलाइन में, और इसके ऊपर दो रोज ऑफ लीफलेट्स जो होती हैं इंसर्टेड होती हैं एडेक्सियल साइड पे। एडेक्सियल मीन्स होता है जो पीठ का साइड होता है ना, बैक साइड, दैट इज नोन एज एडेक्सियल साइड। ठीक है, रैकिस अब दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। रैकिस अब किन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रैकिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू, और लास्ट इज वैस्कुलर टिश्यू, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यह है रैकिस का स्ट्रक्चर। देखिए आउटर मोस्ट लेयर जो होती है रैकिस की वो होती है एपिडर्मिस। ये जो आप देख रहे हैं ना, यह आपका है एपिडर्मिस। ठीक है, ये थिक क्यूटिकल द्वारा कवर्ड होती है। व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल वो कवरिंग होती है जो आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, थिन कवरिंग। ठीक है, उसे क्यूटिकल कहा जाता है। एपिडर्मिस यहाँ पे इंटरप्टेड होती है बाय संकेन स्टोमेटा। यहाँ पे संकेन स्टोमेटा, ये जो लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं। यानी कि जो लेयर है एपिडर्मिस ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसके अंदर स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो होता है वो दो गार्ड सेल्स के द्वारा और दो सब्सिडियरी सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। आपको पता होगा अगर आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो इस प्रकार ये दो गार्ड सेल्स पाई जाती हैं और यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टोमेटा का। ठीक है, अब देखिए आउटर जो दो तीन लेयर्स होती हैं, अबाउट 2 to 3 लेयर्स, ये थिन वॉल्ड कॉलन कामेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है, और उसके बाद 4 to 5 स्क्लेरन कामेटस सेल्स जो हैं इस हाइपोडर्मस को क्रिएट करती हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है एपिडर्मिस, और ये जो आपका रीजन है ये आपका है स्क्लेरन काइमेटस रीजन। और ये किसका बना हुआ होता है? ये बना होता है 2 से 3 लेयर्स थिन वॉल्ड क्लोरेनकाइमा का और स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, और 2 से 3 लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा होते हैं एडेक्सियल साइड ऑफ द रैकिस। यानी ये जो एडेक्सियल साइड आप देख रहे हैं ये बना हुआ होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपको डिफ़िकल्टी है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा, तो हमने अपने बॉटनी के सेक्शन में ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो आप जा करके हमारे बॉटनी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है देखिए हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पे एक पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, दैट इज विथ मैनी म्यूसिलेजेंस कैनाल्स। म्यूसिलेजेंस कैनाल्स मतलब ऐसी कैनाल जिनके अंदर म्यूसिलेज फिल्ड होता है। ठीक है, देयर आर सेवरल वेस्कुलर बंडल्स इन ग्राउंड टिश्यूज। अब देखिए यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ये। ठीक है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये एक वेस्कुलर बंडल का सेक्शन है, और ये आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से रैकिस में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है। ठीक है,
ये हम लीफलेट की बात नहीं कर रहे हैं, रैकिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मिडल सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया था वही, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको नजर आएंगी, एक कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दीज आर म्यूसिलेजिनस डक्ट, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो इसी इसी के अंदर म्यूसिलेज फील्ड होता है और इसे कहा जाता है म्यूसिलेजिनस कैनाल, ठीक है। देखिए अब वेस्कुलर बंडल की हमने बात की, वेस्कुलर बंडल मीन्स फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेस्कुलर बंडल होता कैसा है, तो होता है कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल लेयर बंडल शीथ की पाई जाती है और थिक थिक वॉल्ड सेल्स के द्वारा ये कवर्ड होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वेस्कुलर बंडल, इसके ऊपर एक लेयर थिक पाई जाती है, ठीक है, किसकी, वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक थिक लेयर कवर्ड पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और ये डिप्लोजाइलिक होता है, डिप्लोजाइलिक मीन्स दो टाइप्स के जाइलम्स यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और सेंट्रीपिटल जाइलम, इसलिए इन्हें डिप्लोजाइलिक कहा जाता है। मोनोजाइलिक मतलब एक प्रकार का जाइलम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जो अरेंजमेंट होती है जाइलम और फ्लोएम की, वो डिफरेंट होती है सब वेस्कुलर बंडल्स में, ठीक है। देखिए बेसल साइड जो होता है, मिडल साइड और अपर रीजन्स जो रैकेस का होता है उसमें डिफरेंटली अरेंज्ड होता है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार इमेज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ का जो रीजन है और इस रीजन को देखिए, इस वाले रीजन को और इसको, दोनों में जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर हाफ सेमी सर्कुलर वे में आपको नजर आएगा और यहाँ पे स्कैटर्ड वे में आपको नजर आएगा, तो दोनों जो अरेंजमेंट है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो वैस्कुलर बंडल होता है बेसल रीजन में, वो सिर्फ उनके अंदर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता नहीं है कि यहाँ पे, ठीक है। और प्रोटोजाइलम इन बंडल्स में सेंटर की तरफ जो होता है, ये जो सेंटर है ना रैकिस का, इस तरफ प्रोटोजाइलम लोकेटेड होता है, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ें एग्जाम्स में आपके पूछी जाती हैं, जैसे आपका जीआईसी का एग्जाम हुआ वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्रोटोजाइलम जो होता है इन बंडल्स के अंदर, ये बिल्कुल सेंट्रल की तरफ, यानी रैकिस का जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे लोकेटेड हो रहा है, यानी कि दे आर इन डार्क इन नेचर, ठीक है। और एक लिटिल हायर अप सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है, दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। और कुछ प्रोटोजाइलम जो होते हैं, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स, ये इन डार्क कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो सारे होते हैं वो लिटरल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या, ये कुछ प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में सेंट्रल की तरफ फेस्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन डार्क कंडीशन, ठीक है। ये मिडल ऑफ द रैकिस, एक बार इमेज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए रैकिस का जो मिडल पोर्शन है, ठीक है, इस मिडल पोर्शन में थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं जस्ट बिहाइंड द प्रोटोजाइलम। ये जो प्रोटोजाइलम आप देख रहे हैं इस तरफ, ठीक है, इस प्रोटोजाइलम के इंटरनल यहाँ पे थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती हैं और ये आगे चल करके सेंट्रीपिटल जाइलम को इनसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं, जैसे देखिए एक सिंगल फिगर के रूप में देखिए, मान लीजिए आप इस बैकवर्ड वाले फिगर को मत नोटिस कीजिएगा, जो रेड कलर आप फिगर देख रहे हैं ना उसको, मान लीजिए ये आपके जाइलम है, ठीक है, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम है, कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ पर एक थिक लेयर्ड जो सेल्स की है वो पाई जाती है, जो कि डिफरेंशिएट करती है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम को सेंट्रीपिटल जाइलम से, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ जो वेस्कुलर बंडल होता है इन द अपर रीजन ऑफ द रैकिस, यहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम पाए जाते हैं, यानी कि इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही एक चीज़ देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर में, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको नोटिस करते हुए चलना है। अगला देखिए, अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो टिप होती है रैकिस की, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये जो रैकिस आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो रैकिस आप देख रहे हैं ना, रैकिस के टिप पे जो पॉइंटेड एंड होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो जाइलम्स होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, जनरली ऐसा माना जाता था कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जाइलम जो होते हैं, इनका ओरिजिन जो होता है डिफरेंट होता है। मतलब सेंट्रीपिटल जाइलम जो होते हैं ये एकदम अर्ली स्टेज में स्टार्ट होते हैं डेवलपिंग, यानी जैसे पेड़ जब जुवेनाइल स्टेज में होता है या मैच्योर नहीं होता, उस टाइम में यहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और ये लिग्निफाइड होते हैं धीरे धीरे आगे चल करके। लिग्निफाइड मतलब कि इनके अंदर लिग्निन जो है, लिग्निन नाम का जो है
सब्सटेंस वो प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे अपीयर होता है आगे चल करके जैसे ये मेचोरिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बट सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में अपीयर होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब देखिए लीफलेट का स्ट्रक्चर। लीफलेट मतलब कि ये जो आपने रैकेस देखा है ना, रैकेस के साइड में इस तरीके से जो आप पॉइंटेड लीव्स देखते हैं तो उसे लीफलेट कहा जाता है, ठीक है। तो लीफलेट कैसा होता है, देयर इज अ सिंगल मिडरिब इन द लीफलेट। लीफलेट के अंदर लेटरल वेन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, यानी कि अगर आप एक लीफलेट को ऐसे देखें तो बीच में मिड रिब होती है, लेकिन साइड में लेटरल वेन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, ऐसा आपने ट्रीज में देखा होगा बनानेस के भी, ठीक है। लीफलेट की मिड रिब जो होती है वो सॉलन होती है, यानी यहाँ पे आपको एक अपीयरेंस, क्लियर अपीयरेंस नजर आएगी मिड रिब की। मिड रिब जो होती है उनकी उनके साइड में विंग्स होती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कुछ इस प्रकार से, ये स्टेम है और उसके सॉरी ये मिड रिब है और उसके साइड में ऐसे दो टाइप्स की विंग्स नजर आती हैं, क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है। और किन में पाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, साइकस रेवोल्यूटा, साइकस बेडोमी और साइकस सर्सिनालिस और साइकस पैक्टिनेटा और साइकस रम्फी, ठीक है। अब देखिए लीफलेट के अंदर जो फॉलोइंग रीजन्स हैं उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो लीफलेट के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये यूनिसेरिएट यानी कि एक सेल की बनी हुई होती है, एपिडर्मिस, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक थिक लेयर क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होती है एपिडर्मिस, ठीक है। और उसके बाद जो लोअर एपिडर्मिस होती है इंटरप्टेड होती है और इनके अंदर क्या होते हैं, संकन स्टोमेटा, ये अपर एपिडर्मिस है ना, उसके बाद फिर एक लोअर एपिडर्मिस होती है। तो लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है, ये आप देखिए लोअर स्टोमेटा है और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटास, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में संकिन स्टोमेटास पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, तो इस तरीके से लीफलेट के बारे में हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इतना डिटेल में चीज़ें पूछी नहीं जाती, तो इसको थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि अपर लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, ये क्यूटिकल द्वारा कवर्ड होती है, उसके जस्ट नीचे होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस लॉन्ग सेल्स के, इलोंगेटेड सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है और सिंगल लेयर होती है, ठीक है। इनके अंदर लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी जस्ट नीचे आप देखेंगे तो पैलिसेड लेयर सेल पाई जाती है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इस प्रकार से अरेंज होते हैं बंचेस में, ठीक है ना। और सेंट्रल एरिया में आप देखेंगे तो यह होता है वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना। वेस्कुलर बंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, ठीक है, सेंट्रीपिटल जाइलम यहाँ पर होता है, ये होता है बीच में कैम्बियम जो कि दोनों को सेपरेट करके काम करने का काम करता है। लोअर सेक्शन जो होता है यहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है, यहाँ पे देखिए टोटली यहाँ पे होता है जाइलम और नीचे की तरफ होता है फ्लोएम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फिगर को आपने माइन्यूटली स्टडी किया, ठीक है। बीच में यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन चाहिए लीफलेट का तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम इसको पूरा डिटेल में लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती उन चीज़ों को जनरली हम स्किप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आपके सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रिपरेशन के लिए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है आप सभी के टीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए, और अगर आप जीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल आपके लिए पूरी वीडियोस के सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जनरली होता क्या है, तो पहली चीज़ देखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होती किससे है, तो कैम्बियम के द्वारा, ठीक है। ये आपके हैं ये आपका फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है, दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कैम्बियम की रिंग पाई जाती है। कैम्बियम प्राइमरी अगर होता है तो जैसे जैसे आगे चल करके वो सेकेंडरी कैम्बियम में कन्वर्ट होता है, तो सेकेंडरी कंडीशन में ये सारे कैम्बियम रिंग एक दूसरे से जुड़ जाती है और मेडुलरी रे जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यही आपका सेकेंडरी ग्रोथ का कंडीशन बनता है, ठीक है। और इन्हीं सेकेंडरी ग्रोथ की जो रिंग्स होती है ना, उन्हीं को आप काउंट कर करके किसी भी ट्री की एज को पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है साइकस के अंदर वो सिमिलर होती है डाइकोटिलेडन्स के केस में जैसा पाया जाता है सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, वैसा ही यहाँ पर भी, ठीक है। साइकस क्या होता है, साइकस इज अ मोनोजाइलिक प्लांट, दैट मीन्स इसके अंदर सिंगल रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, मोनोजाइलिक कंडीशन। बट वन और मोर कंसेंट्रिक रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अपीयर आउटसाइड द प्राइमरी रिंग, यानी प्राइमरी रिंग के बाहर एक और
किसी किसी कंडीशन में, सारी कंडीशन में नहीं, कभी कभी ऐसा देखने को पाया जाता है किन्हीं किन्हीं स्पीशीज में कि वेस्कुलर बंडल के बाहर एक कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक मीन्स होता है ऐसे एक दूसरे के साथ में लगी हुई, ठीक है, रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको पहले एक बार देख लीजिए, फिर सेकेंडरी ग्रोथ को हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यह आपका फ्लोएम का सेक्शन, ठीक है, और ये है जाइलम, ठीक है, फिर ये है फ्लोएम, और फिर ये क्या है, फर्स्ट जाइलम रिंग। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिंग नजर आएगी कैम्बियम्स की, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है, सेकंड रिंग ऑफ जाइलम, फर्स्ट रिंग ऑफ जाइलम, यहाँ फ्लोएम है, फिर यहाँ फ्लोएम है, तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना, इनके बीच में ये जो रिंग्स आपको दिख रही है कैम्बियम की, इसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी रिंग ऑफ कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ इंट्राफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि आगे चल करके, जैसे देखिए ये इस प्रकार से हैं आपके वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो अभी प्राइमरी जब कैम्बियम होगा तो इस तरीके से इनमें कनेक्शन नहीं दिखाई देगा। जैसे प्लांट मैच्योर होता है, ये कैम्बियम एक दूसरे के साथ में जोड़ करके सेकेंडरी कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो कैम्बियम रिंग होती है, ये सेकेंडरी फ्लोएम को बाहर से और सेकेंडरी जाइलम को एक कट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड मेडुलरी रे जो होती है, ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होती है। मेडुलरी रे धीरे धीरे चल करके गायब हो जाती है, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में जो कैम्बियम रिंग होती है ना, अब वो कैम्बियम रिंग जो होती है वो डिवेलप करना स्टार्ट कर जाती है, और यहाँ पे जो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है इन द रीजन ऑफ पेरिसाइकिल, ये धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो कैम्बियम रिंग जो होती है, एक सर्कल की तरह वहाँ पे परफॉर्म करने लगती है, ठीक है। और इस तरीके से करीबन 14 रिंग्स इस तरीके से बनती हैं वेस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, किसके, साइकस के स्टेम में। और करीबन 20 सेंटीमीटर डायमीटर में आपको करीबन 14 जो रिंग्स है वो नज़र आएगी, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि पॉलीजाइलिक कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे कई सारे आपको वेस्कुलर बंडल्स विद मैनी टाइप्स ऑफ जाइलम आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। एक देखिएगा, एक रिसर्चर सेवर्ड ने 1917 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 सच रिंग्स इन स्टेम ऑफ साइकस मीडिया ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर डायमीटर वॉज फाउंड, यानी कि सेवर्ड ने 1917 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि करीबन 12 सेंटीमीटर की जो रिंग्स थी वो नज़र आई थी साइकस के 30 सेंटीमीटर डायमीटर के स्टेम में, ठीक है। सोस्टर ने कहा था 1932 में, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने बताया कि 12 ऐसी कैम्बियम रिंग्स पाई गई थी साइकस रम्फी में, और जिस स्टेम का डायमीटर था 85 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, कैम्बियम रिंग्स जो होती है पेरिफेरी की तरफ स्टेम के प्रेजेंट होती हैं और वो लेसर इन नंबर होती है, ठीक है। जो कॉर कैम्बियम होता है आउटर रीजन, देखिए कॉर्क कैम्बियम है क्या चीज़, तो ये आपकी बाहर की एपिडर्मिस होती है, यहाँ पे एपिडर्मिस में ब्रेकेज पाई जाती है, ठीक है। कई कई बार आपने देखा होगा पेड़ की छाल जो होती है वो टूटी हुई होती है, तो ब्रेकेज पाया जाता है, तो यहीं पे कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कॉर्क कैम्बियम डेवलप इन द आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड कट्स कॉर्क टुवर्ड्स आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स इनर साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब गाइज देखिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर अटैच होकर के आप हमारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो भी आपकी CPMT, TGT बायोलॉजी, PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।